आरसीएम बिजनेस में सफलता के राज। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि आरसीएम बिजनेस के सफलता के कुछ ऐसे राज होते हैं जो सबको पता होते हैं, लेकिन बस दिक्कत है ना, अपना तो कोई नहीं है, उसको फॉलो कोई नहीं कर रहा, उसको अप्लाई कोई नहीं कर रहा है। सबको पता है, जो दोस्तों मैं जो आप आज बताऊंगा ना, आपको आपको जरूर पता होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, हम उसको अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो दोस्तों, जो मैं आपको 7 रहस्य बताने वाला हूँ, 7 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, इस पर आपको गौर करना है। दोस्तों, पहला सीक्रेट है अलर्टनेस एंड लॉयल्टी। अलर्टनेस की बात करूं तो हर चीज में अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। जो सफल व्यक्ति है वो क्या करते हैं, हर चीज में अलर्ट रहते हैं। उनको पता है कि कब किस चीज का काम करना है। जैसे क्लोजिंग होती है, उसमें किस किस व्यक्ति का कौन कौन सा टारगेट पूरा करवाना है या नहीं करवाना है, या फिर किस तरीके की पिन किसको देनी है, कितना बिजनेस वॉल्यूम कम पड़ता है, इन चीज़ों को कहते हैं अलर्टनेस। उस चीज़ का अलर्टनेस नहीं रहेगा तो टीम बिल्ड नहीं होगी, टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। इसी प्रकार से लॉयल्टी। देखो दोस्तों, आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जहां पर चतुरता काम नहीं करती है, जहां पर तिगड़म काम नहीं करती है, जहां पर आपका जो दूसरा दिमाग है, जो आप दूसरे फील्ड में काम करते हो, वो दिमाग इसमें नहीं चलता है। इसमें चलती है ईमानदारी, निष्ठा, सजगता, आपकी स्वाभाविकता और आपका डाउन टू अर्थ का जो गुण होता है वो इसमें काम करता है। आपको निष्ठा से, लॉयल्टी से काम करना पड़ेगा। आप लॉयल्टी किसके प्रति दिखाओगे, आरसीएम के प्रति दिखाओगे तो आरसीएम को निष्ठा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपके बिजनेस पर पड़ने वाला है, जो आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो, आपकी टीम पर फर्क पड़ने वाला है। निष्ठा किसके प्रति दिखाओगे, आप अपने प्रति निष्ठा दिखाओ। अपने टारगेट से पहले टीम के टारगेट पूरे करवाओ, अपनी पिन से पहले दूसरों की पिन के बारे में सोचो, अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उससे पहले आप टीम की व्यवस्थाएं के बारे में सोचो। टीम को लॉयल्टी से सपोर्ट करो, किसी का गलत फायदा मत उठाओ, किसी से झूठ मत बोलो, किसी के पैसों के दुर्गति मत करो, ऐसा काम करो जो डुप्लीकेट हो पाए, किसी का बुराई मत करो, किसी को नकारात्मकता मत फैलाओ। ये सब क्या है, ये सब है निष्ठावान व्यक्ति की पहचान। वो व्यक्ति यदि निष्ठावान रहता है किसी भी बिजनेस में तो बिजनेस अच्छे से चलता है। दूसरे बिजनेस चलते नहीं चलते वो पता नहीं, लेकिन आरसीएम बिजनेस तो लॉयल्टी से ही चलता है। हो सकता है चतुराई से आप कुछ लेवल हासिल कर लो, कुछ टाइम के लिए सफल हो जाओ, लेकिन वो सफलता इस तरीके से नीचे गिरेगी कि लोग देखकर हंसेंगे। इसलिए काम करना है तो निष्ठा के साथ, वरना करना ही नहीं है ना। लोग आरसीएम में आते हैं अपने चतुरता के साथ में, उनको परिवर्तित होना पड़ता है अच्छे व्यक्ति के तौर पर। उनको चतुराई साइड में रख करके इस बिजनेस में निष्ठावान बनना पड़ता है दोस्तों। इसलिए हमेशा लॉयल्टी रखें। उत्साह और आत्मसमर्पण, हर चीज में आपको उत्साह रखना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस मोमेंटम का खेल है और मोमेंटम उत्साह से होता है। उत्साह से आप डेली काम करोगे तो आरसीएम में सफल हो जाओगे। अगर उत्साह से आप डलनेस से काम करोगे तो कभी करोगे कभी नहीं करोगे, फिर काम ऐसे चलेगा नहीं। क्योंकि आरसीएम उत्साह का काम है। आपको डेडिकेट होकर, दोनों का वर्ड साथ में क्यों लिखा है मैंने, डेडिकेशन और एंथुजियाज्म, क्योंकि दोनों साथ में चलते हैं। आप डेडिकेट होकर के उत्साह के साथ जब काम करते हैं, परिणाम तभी आते हैं। मान लो आप किसी काम के प्रति डेडिकेट ही नहीं हो, यानी आप समर्पण भाव से उस काम को नहीं देख रहे हो, लेकिन आपको उत्साह बहुत है, तो उत्साह पूरा फेल चला जाएगा, वो एनर्जी पूरी फेल चली जाएगी। और आप किसी काम में डेडिकेटेड हो लेकिन आप उत्साह से काम नहीं कर रहे तो काम अच्छी तरीके से निष्पादित नहीं हो पाएगा। यानी आपको डेडिकेशन के साथ में उत्साह दिखाना है और काम को करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो कोई सेल्स करने जा रहे हो तो उसमें उत्साह दिखाना पड़ेगा। आप कॉलिंग कर रहे हो तो उसमें आपको उत्साह दिखाना पड़ेगा। फॉलोअप कर रहे हो तो उत्साह दिखाना पड़ेगा। आप प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो उसमें उत्साह दिखाना पड़ेगा। हर चीज़ में आपको उत्साह दिखाना पड़ेगा। खास करके जब आप ट्रेनिंग ले रहे हो, किसी की मीटिंग ले रहे हो, तब तो आपको उत्साह के साथ ही काम लेना पड़ेगा। और डेडिकेशन दिखना चाहिए आपके अंदर। काम के प्रति डेडिकेशन यदि कोई बंदा आप में देख लेता है तो वो आपकी डाउनलाइन बनने पर गर्व महसूस करता है कि मेरी अपलाइन बहुत अच्छा काम कर रही है, वो डेडिकेट होकर काम कर रही है। डेडिकेशन यानी आप अपनी परवाह किए बिना, आप घर की परवाह किए बिना, खाने पीने की परवाह किए बिना आप जब काम करते हो, भले आपको रात में कोई बता दे तब भी आप प्लान दिखाते हो, आप सुबह सुबह जल्दी मीटिंग लेते हो, इसको कहते हैं डेडिकेशन। जैसे आप टीसी सर को देख रहे होंगे, लगातार ट्रेनिंग्स लेते, लगातार मीटिंग्स लेते हैं, सुबह 6:30 मीटिंग्स लेते हैं, तो ये होता है डेडिकेशन। और जो मैं लीडर्स हैं उन्होंने कितना काम किया उनकी अब स्टोरी सुनो, तो वो होता है डेडिकेशन, है ना। आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है। तीसरा, सही टीम निर्माण। एक तो होता है टीम निर्माण, आपने टीम निर्माण कर दिया, लगातार लोगों को ज्वाइन किया, एक सही टीम निर्माण होता है। इसके कई सारे एग्जांपल्स दूंगा। जैसे आप देखो, कई लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को जोड़ा,
उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वो टिका हुआ है, बस अपनी घर की परचेस कर रहा है, तो वो सही टीम निर्माण नहीं है। कई लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं जो अच्छे बंदे होते हैं, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनसे ज़बरदस्ती 50-50 हज़ार पीवी का सामान दिलवाते हैं, जिससे जो अपलाइन है उसकी पेन आ जाती है और उसके टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। लेकिन ये सब टेम्परेरी है, सही निर्माण नहीं है। वो अगले महीने क्या करेगा, चलो अगले महीने आपने टारगेट करवा लिया, तीसरे महीने क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके आखिर आपकी टीम गिरेगी और आपका टर्नओवर कहते हैं स्टेबल नहीं रहेगा। एक महीने में आपने रॉयल्टी ले ली तो रॉयल ले ली, लेकिन अगले महीने का क्या। कई लोग ऐसे हैं जिनका लाखों बिजनेस वॉल्यूम होता है और अगले महीने 5,000 भी नहीं रहता है। तो ये सब नहीं करें। सही टीम निर्माण क्या होता है, यानी आप किसी व्यक्ति को लेकर के आएँ तो उसको पूरा का पूरा डुप्लीकेट करें, उनको सेल्स, परचेज, प्रोडक्ट यूज़, इन्विटेशन, फॉलो अप, प्रॉस्पेक्टिंग सब सिखाएं और उसको एक लीडर बनाएं, जिससे वो उसमें स्टेबल रहेगा और आगे और भी लोगों को डुप्लीकेट करेगा। वो होता है सही टीम निर्माण। तो सफलता का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आप सही निर्माण कर लेते हो तो सफलता मिल जाती है ना। गलत तरीके से टीम निर्माण करोगे, वही चतुराई वगैरह यूज़ करोगे, अपने तिकड़म लगाओगे, तो मज़ा नहीं आएगा। कई लोग करते हैं इंटरव्यू के नाम पे लोगों को बुला लेते हैं, जॉब के नाम पे लोगों को बुला लेते हैं, फिर प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं। ये सब सही टीम निर्माण नहीं है। सही टीम निर्माण एकदम लॉयल्टी, ईमानदारी के साथ में होगा, जो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता के रहस्य में से एक रहस्य है। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आप सब देखो, आप प्रॉस्पेक्टिंग कर लो, कुछ बिजनेस प्लान बता लो, लेकिन आखिर का जो कोई बेस है आपका लोगों को बताने का आरसीएम, वो प्रोडक्ट ही है ना। किसी को भी जब प्लान बताने जा रहे हो तो आप क्या बताते हो, पहले प्रोडक्ट बताते हो ना। इसलिए प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, आरसीएम की खूबी ही प्रोडक्ट है। लेकिन उस प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है हमारे आरसीएम के, जो मैंने पहले भी आपको ट्रेनिंग दे रखी है, उनकी आप अच्छी से नॉलेज लो, डीप में नॉलेज लो। देखो, हर व्यक्ति को डीप में नॉलेज बताते नहीं हैं हम, कस्टमर को डीप में नहीं बताते हैं, लेकिन अपने पास में डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर अलग अलग तरीके के आते हैं, तो हमको डीप नॉलेज होनी चाहिए। और एक तरीके से हर एक प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट मार्केट से भिन्न क्यों है। इसके लिए हमने कई सारी आपको ट्रेनिंग दी है। एक वीडियो में तो हमने आपको 50 प्रोडक्ट भी बताए हैं, किसी में 100 प्रोडक्ट भी बताए हैं। अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स हमने आपको दी है, जिसमें आप देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप प्रोडक्ट की जानकारी वहाँ से ले लेना। बाकी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्ट की जानकारी लेना, इसको आप हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट है संगठनशीलता। संगठनशीलता क्या होती है, एक घटक का दूसरे घटक के साथ में रिलेशन, है ना। मतलब आरसीएम की बात करें तो आपका जो रिलेशन है, आपकी डाउनलाइन से कैसा है, आपकी अपलाइन से कैसा है, और कंपनी के साथ में कैसा है, ये होती है संगठनशीलता। आपको उनके साथ में अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। आरसीएम बिजनेस की बात करूं तो आपको यदि कोई डाउट होता है आरसीएम के प्रति, तो उसको पहले ही क्लियर कर लो। अगर कोई नेगेटिविटी है तो आरसीएम में ज्वाइन करो ही मत, है उस चीज़ को आप सॉल्व करो। क्योंकि काम करने के बाद में यदि आपको कोई नेगेटिविटी आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, कोई संदेह आ रहा है आरसीएम के प्रति, तो ये दिक्कत वाली बात है। इन सबको आप पहले ही सॉल्व कर रख लो, है ना। उसके बाद में अपलाइन के साथ में कैसे रिलेशंस होने चाहिए, एकदम सम्मानजनक रिलेशन होने चाहिए। आप ना कभी उनकी इंसल्ट करो, ना कभी उनसे ज़्यादा टाइम मांगो। टाइम मांग रहे हो तो एकदम निष्पक्ष होकर के, एकदम अच्छे से ईमानदारी के साथ में टाइम मांगो, तो वो आपको टाइम देते हैं। और उनकी हमेशा इज्जत करना सीखो, क्योंकि आप उनकी इज्जत करोगे तो डाउनलाइन आपकी करेगी, वरना नहीं करेगी। और कभी भी निगेटिविटी का जो आपके अंदर बर्डन आता है, वो एकदम से आपको अपलाइन के ऊपर नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो एक कचरे का डिब्बा नहीं है जिसमें आप पूरा कचरा भर दो। आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के, एडवाइस लेकर के उसके पास में जाना है और निगेटिविटी पर डिस्कस करना है, किसी प्रॉब्लम पर डिस्कस करना है। इसी प्रकार से डाउनलाइन के साथ रिलेशन कैसे होने चाहिए, एकदम डाउनलाइन को आप अपनी बच्चों के समान ट्रीट करो, क्योंकि डाउनलाइन ही है जो आपको आगे लेकर के जाएगी और आप उनको आगे लेकर के जाओगी। डाउनलाइन आप पर विश्वास करती है, आप पे ट्रस्ट करती है, वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव मानती है आपको, इसलिए आपको उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। हर तरीके से सपोर्ट, गाइडेंस, हर तरीके से मार्गदर्शन उनको देना चाहिए। साथ में कोई नेगेटिविटी कभी भी डाउनलाइन के साथ शेयर मत करना, वरना दिक्कत हो जाएगी। हमेशा उनको ट्रेनिंग्स देते रहो, मीटिंग्स देते रहो, मोटिवेशन देते रहो, इंस्पिरेशन देते रहो, और खुद अपना टारगेट सेट करके उनको बताओ। आप खुद जो करके बताओगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये संगठनशीलता इस तरीके से काम करती है, जो बहुत बड़ा रहस्य है। इसके बाद में नेक्स्ट है, सेकंड लास्ट हमारा, सेंसिटिविटी एंड कस्टमर रिलेशंस। संवेदनशीलता, मैंने पिछले ट्रेनिंग्स में भी आपको ये बताया था, संवेदनशीलता बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्स ऐसा बिजनेस है ना। सेल्स की बात करूँ या टीम की बात करूँ,
जहाँ पर हमारा रिलेशन किससे है, हमारा रिलेशन है मानव से, ह्यूमन से, इंसान से। हमारा जो रिलेशन है मशीनों से नहीं है। हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नहीं है जहाँ पर हमको मशीनों से काम करवाना है। हमको काम है मानव से। तो जहाँ पर मानव की बात आ जाती है वहाँ पर फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब काम आते हैं। तो आपको संवेदनशील बन के लोगों से काम लेना पड़ेगा और लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। आपकी डाउनलाइन से आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, आपके अपलाइन से भी संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि आप मानव में हो, आपको रिलेशन बनाने हैं। रिलेशन ऐसे ही नहीं बनते दोस्तों, आपको ज़िंदगी भर का साथ निभाना है। तो क्या रिलेशन ऐसे बिना संवेदनशीलता के बन जाते हैं क्या? प्रैक्टिकली असंभव है दोस्तों, क्योंकि कहीं पर दिल काम आता है तो कहीं पर दिमाग काम आता है ना। इसके बाद में ग्राहक संबंध, आपको कस्टमर से रिलेशन बनाने पड़ेंगे दोस्तों। आरसीएम में जो भी आप लोगों की प्रॉस्पेक्टिंग करोगे, लोगों को प्रोडक्ट बताओगे, होम मीटिंग्स करोगे, सबके सब आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे। कई लोग आपके साथ में कस्टमर भी बनेंगे। तो आपको कस्टमर के साथ भी अच्छा रिलेशन करना है, क्योंकि आप सेल्स करोगे तो आपका पीवी जनरेट होता है और आपके सारे टारगेट अचीव हो जाते हैं। इसलिए आपको सेल्फ आईडी पर पीवी अच्छा करना है, तो आपको कस्टमर रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है वो कस्टमर आने वाले टाइम में आपके साथ में ज्वाइन हो जाए और आपका अच्छा टीममेट बन जाए। इसलिए आपको उसके साथ में रिलेशन अच्छे रखने हैं, हेल्दी रिलेशंस रखने हैं। ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, स्वस्थ एवं नैतिक व्यवहार, हेल्दी एंड एथिकल बिहेवियर। दोस्तों, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है, वो सबसे ज़्यादा काम करता है। हर चीज़ में आपका एटीट्यूड काम करता है, आपका बिहेवियर काम करता है। भले आप किसी के साथ में रिलेशन बनाने जा रहे हो, सेल्स कर रहे हो, टीम बिल्ड कर रहे हो, प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो, किसी के साथ फॉलोअप करने जा रहे हो, या घर में भी कोई काम कर रहे हो, विदाउट आरसीएम कोई काम कर रहे हो, हर चीज़ में आपके जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है वो काम करता है। आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। और नैतिक बिहेवियर की बात करूं मैं, नैतिकता की बात करूं, तो हमेशा कुछ ना कुछ एथिक्स आपके होने चाहिए, है ना। आपके अंदर कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच एकदम मॉडर्न होनी चाहिए। हर तरीके से आप एकदम नैतिक व्यवहार करोगे तो लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। जुड़ने का, लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा राज यही है, आपका व्यवहार। आपका व्यवहार अच्छा होगा तो लोग अपने आप जुड़ते हैं आपसे, है ना। हेल्दी रिलेशंस रखो सबसे, और अपना हेल्दी बिहेवियर रखो, एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगी टीम बनाने के लिए। दोस्तों, ये एक ट्रेनिंग है हमारी आरसीएम बिजनेस करने के लिए सबसे जरूरी जानकारी। एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन हमने दिखा था जिसमें हमने बताया था आत्मविश्वास कैसे बनाए। तो इस ट्रेनिंग को भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य ये भी है आत्मविश्वास। इसको आपने बिल्ड कर लिया तो मान लो जंग जीत ली, आधी जंग आपने जीत ली आत्मविश्वास को बिल्ड करके। तो आत्मविश्वास को बिल्ड करने के लिए ट्रेनिंग है। इसका मैं ना आपको प्लेलिस्ट लूंगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, उस प्लेलिस्ट में आपको ये ट्रेनिंग मिल जाएगी। इसी के साथ में 4 और ट्रेनिंग बता रहा हूँ आपको। पहला, आरसीएम बिजनेस के लिए 12 महत्वपूर्ण कदम। दूसरा, सही शुरुआत कैसे करनी है, स्टेप टू स्टेप बताया मैंने। और 7 परमानेंट सूत्र जो आपको कामयाबी के लिए करने हैं आरसीएम में। और आरसीएम में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के जो फायदे हैं वो बताया, क्योंकि रहस्यों में ये चारों इंपॉर्टेंट है। आरसीएम के रहस्य में आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है, भाई ऑनलाइन हम कैसे काम कर सकते हो। परमानेंट सूत्र आपके काम के रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्लान की शुरुआत काम की रहेगी। यानी ये चारों ट्रेनिंग आपकी बहुत काम की रहने वाली है। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है हमारा, उसकी ट्रेनिंग का जो लिंक है मैंने आपको इसमें दिया है डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से जाके इसको चेकआउट करना और इन सब ट्रेनिंग्स को देखना, जिससे आपको और कई सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो ये आज के हमारे 7 पॉइंट्स है दोस्तों। आपको केवल हमारे चैनल पर मिलेंगी ऐसी जानकारी। लगातार 50 दिनों से 50 ट्रेनिंग लेकर के आया हूँ मैं आरसीएम शाइनिंग स्टार्स के चैनल पर। आप इसको अभी के अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको बस सब्सक्राइब करना है और लगातार जो हमारे ट्रेनिंग सेशन आ रहे हैं उसको सुनना है और समझ करके उसको अप्लाई भी करना है। और अपने टीममेट्स वालों को जरूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि टीममेट्स वालों को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। साथ में एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, लिंक में आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। दोस्तों, मिलते रहेंगे अगले ट्रेनिंग सेशंस में। आज की ट्रेनिंग कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, जिससे हम और ज़्यादा इसमें परिवर्तन कर सकें। अभी तक आपने इस ट्रेनिंग को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर बता देता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग्स है ये सिर्फ आप ही के लिए है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी ट्रेनिंग, शेयर कीजिए। धन्यवाद।